भीष्म का जन्म हुआ था महान हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा देवी के पुत्र के रूप में। भीष्म न केवल अपने महान जन्म से बल्कि अपनी महान प्रतिज्ञा से भी प्रसिद्ध हुए। वे अपने पिता के विवाह के लिए एक कठिन व्रत का पालन करने के लिए तैयार हुए, जिसे उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से निभाया। कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजा शांतनु नदी गंगा पर मत्स्यगंधा नामक मछुआरे से मिलते हैं और उससे विवाह करने का निश्चय करते हैं। लेकिन मत्स्यगंधा के पिता की शर्त थी कि उनके पुत्र का ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनना चाहिए। भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए शपथ ली कि वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी राजा नहीं बनेंगे। इस महान प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा से सबको प्रभावित किया। वे महाभारत के युद्ध में कौरवों के प्रधान सेनापति बने और अपने पूरे जीवन में धर्म और निष्ठा का पालन किया। उन्होंने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि धर्म का मार्ग पांडवों के साथ है, तब उन्होंने पांडवों का भी समर्थन किया। उनकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि वह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुकी थी। उन्होंने अपने शरीर को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं आ गया। भीष्म पितामह की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन आदर्श और निष्ठा की मिसाल है, जो यह संदेश देता है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने वचनों और कर्तव्यों के प्रति अडिग रहता है। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में प्रेरणा का स्रोत है। चाहे वह उनके बलिदान की बात हो, उनकी महान प्रतिज्ञा की, या उनके अनंत धैर्य और साहस की, भीष्म पितामह का जीवन एक आदर्श है जो यह दर्शाता है कि सच्चा नायक वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है।